Wisdom of the Ancients, Secrets of Anantlok Volume 1 Chapter 1, Rise of Karan Chapter 1, The Broken Sky, लिखा गया भाग्य। हवा में थोड़ी सी ठंड थी। देवगढ़ के आसपास के पहाड़ हमेशा धुंध से ढके रहते थे। सुबह के 5 बज चुके थे और सूरज की पहली रोशनी ने आसमान को लाल कर दिया था। एक पतली सी गली के कोने में एक छोटी सी लोहार की दुकान थी। वही कारण का घर भी था। लोहे की खुशबू, आग का धुआं और हथौड़ा के ठोकर की आवाज, यही सब कारण के बचपन का गीत था। कारण सिर्फ 17 साल का था, लेकिन उसके चेहरे पर वो शांति और सोच थी जो सिर्फ बड़े लोगों के चेहरे पर होती है। उसके इल्म में हमेशा कुछ अलग करने की चाहत जलती थी। कारण, तुझे कुछ अलग बनना है ना? उसके पिता रघुनाथ ने पूछो जब वो लोहा पिघला रहे थे। कारण ने बस मुस्कुराकर कहा, बस सपने देखता हूं पिताजी, शायद कभी सच हो जाए। रघुनाथ ने हंसकर कहा, सपने देखने वाले ही दुनिया बदलते हैं, पर याद रख, दुनिया उन्हें पहले पागल कहती है। ये लाइन कारण के दिल में उतर गई। वो दिन काम में निकल गया, लेकिन रात आई तो सब कुछ बदल गया। रात का राज, देवगढ़ में वो रात कुछ अलग थी। आसमान बिल्कुल साफ था, पर एक अजीब सी रोशनी पहाड़ों के ऊपर चमक रही थी, जैसे किसी ने नीला आग जला दिया हो। कारण ने खिड़की से देखा और एक हल्की सी आवाज सुनी, जैसे किसी ने उसका नाम लिया हो। कारण, वो डर गया। बाहर अंधेरा था, पर आवाज फिर आई, इस बार और साफ। कारण, समय आ गया है। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो धीरे से उठा और अपनी जेब से एक पुरानी चांदी की कॉइन निकली, वही कॉइन जो उसने बचपन में एक पुरानी मंदिर के नीचे से मिली थी। उस कॉइन पर लिखा था सूर्य चंद्र, सन और मून। जब उसने कॉइन हाथ में ली तो उससे लगा जैसे धरती हिल गई हो। कॉइन से सफेद रोशनी निकली और हवा में एक लिखावट बनी, तुम्हें चुना गया है। उसके पास से हवा तेज गुजर गई। उसके आसपास के सारे सामान हवा में उठ गए। लोहे के टुकड़े, हथौड़ा और रोशनी के छोटे टुकड़े हवा में तैरने लगे। फिर सब कुछ एकदम रुक गया। सिर्फ एक चीज बच गई, कॉइन, जो अब उसके हाथ के अंदर घुल चुकी थी। कारण चिल्लाया, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कॉइन की जगह उसके हाथ पर एक मार्क बन गया, आधा सूरज आधा चांद। रोशनी के साथ एक आवाज आई, जब आसमान टूटेगा तब तुम्हारा सफर शुरू होगा। और उसी पाल आसमान में एक तेज बिजली चमकी। देवगढ़ के लोग ने सोचा कि ये तो बस तूफान है, पर कारण जनता था कुछ और जग गया है। सपनों की दुनिया। इस रात कारण ने सपना देखा, एक अनजान जगह। आसमान में 3 चांद, पानी में आईने जैसी चमक, और लोग जो हवा में चल रहे थे। उनके हाथ में चमकने वाले हथियार थे और उनके शरीर से रोशनी निकल रही थी। एक आदमी, जिसका चेहरा रोशनी में छुपा था, कारण के पास आया और बोला, आग के नीचे जन्मा हुआ, लोहे के बीच पला हुआ, अब वक्त आ गया है कारण। तुम अनंत युग के आखिरी बैरर हो। कारण समझ नहीं पाया, बैरर? कौन सा युग, कौन सी ताकत? वो आदमी मुस्कुराया, जल्दी समझ जाओगे, पर याद रखना, ताकत मिलती नहीं, छीनी जाती है। फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह नया कारण, अगली सुबह नया कारण। सुबह जब कारण उठा तो उसका हाथ जल रहा था। उस पर वही मार्क था, आधा सूरज आधा चांद। उसने कपड़े से छुपाने की कोशिश की, पर रोशनी फिर भी बाहर आ रही थी। ये क्या है मेरे साथ? उसने खुद से कहा। तभी मैंने आवाज दी, कारण, जल्दी जा, बाजार में सामान देना है। वो नॉर्मल होने का नाटक करते हुए बाहर गया। बाजार की भीड़ में उससे लगा जैसे लोग उससे घूर रहे हो। एक बूढ़ा फकीर उसके पास आया और धीरे से बोला, मार्क ऑफ द स्काई, तुम्हें मिल गया। कारण हैरान रह गया, आप जानते हैं इसके बारे में? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, सब कुछ वक्त बताएगा, लेकिन याद रख, जब आसमान दोबारा तोड़ेगा तुम्हें अपना पहला कदम लेना होगा। उसके बाद फकीर भीड़ में गायब हो गया। कारण का मन हिल गया। उसने आसमान की तरफ देखा और यूएस मोमेंट उससे लगा जैसे आसमान उससे देख रहा हो। उसके जीवन का पहला दिन खत्म हो गया और उसके सफर का पहला रात। लैंग्वेज चैप्टर 2 अवेकनिंग ऑफ द मार्क, चिन्ह का जागरण। रात के अंधेरे में देवगढ़ एक बार फिर चुप था। दूर पहाड़ों से ठंडी हवा चल रही थी, पर कारण के दिल में तूफान था। उसका हाथ अब भी जल रहा था, जैसे आग अंदर से निकल रही हो। कारण ने हाथ को पानी के मटके में डुबोया, पर उस मार्क से छोटी सी रोशनी निकली और पानी उबलने लगा। वो पीछे हट गया। ये क्या है? ये कोई श्राप है या वरदान? उसके अंदर से आवाज आई, ना श्राप ना वरदान, ये तुम्हारा असली रूप है। कारण ने घबराकर इधर उधर देखा, कोई नहीं था। बस हवा तेज हो गई और उसके सामने हवा में एक छाया बनी, जैसे धुंध का आदमी।
मैं तुम्हारा गाइड हूं, अस आवाज ने कहा, और ये मार्ग तुम्हें एक नए युग का द्वार दिखाएगा। कारण डर गया, कौन सा द्वार? कहा। आवाज धीरे से बोली, जहां आसमान टूटता है वहीं से सफर शुरू होता है। पहला कदम, अनंत पथ। अस मोमेंट पूरा कमरा हिल गया। रोशनी से बने चिन्ह हवा में घूम रहे आग, पानी, हवा, धरती, अंधकार, प्रकाश, और उनके बीच एक सिंबल चमक रहा था, सूर्यचंद्र। अनंत पथ का दर्शन कारण के सामने एक रोशनी का द्वार बना। जब उसने हाथ बढ़ाया, उसका मार्ग चमक उठा और पूरा जहां अंधेरा हो गया। कारण ने आंखें खोली और वो अब देवगढ़ में नहीं था। उसके सामने एक अजीब सी दुनिया थी। 3 चांद आसमान में चमक रहे थे, जमीन नीला पत्थर जैसी थी और पेड़ों के पत्तों से रोशनी निकल रही थी। कहाँ आ गया वे? दूर से एक झुकर चलता हुआ आदमी नजर आया, पूरा छाया में। उसने कहा, स्वागत है अनंत लोक में। कारण ने समझने की कोशिश की, मैं सपना देख रहा हूं क्या? आदमी ने मुस्कुराकर कहा, यह सपना नहीं, तुम्हारा अवेकनिंग है। फिर उसने हाथ उठाया और हवा में लिख गया, लेवल 1, स्पिरिट अवेकनिंग फेज। कारण के शरीर में झटका लगा। उसके अंदर कुछ हिल गया, जैसे कोई पुराना दरवाजा खुल गया हो। उसके पास से रोशनी निकली और उसके इन्हीं के सामने अपना इनर वर्ल्ड दिखाई दिया। अंदर से एक छोटी सी एनर्जी निकल रही थी जो दिल के आसपास घूम रही थी। ये क्या है? यही तुम्हारा कोर एनर्जी है, आदमी ने कहा, यह तुम्हें बदलेगा। पर याद रख, हर ताकत की एक कीमत होती है। ताकत का पहला असर। कारण ने हाथ उठाया और इस मार्ग से एक छोटी सी एनर्जी निकली, बिजली की तरह। उसने सामने के पत्थर पर हाथ मारा और पत्थर बिखर गया। कारण शॉक में था। ये वो था? मैंने ये किया? आदमी ने कहा, ताकत तभी मिलती है जब तुम उसके लायक होते हो। लेकिन अगर तुम इससे कंट्रोल नहीं करोगे, ये तुम्हें ही खत्म कर देगी। उसके बाद सब कुछ फिर अंधेरा हो गया। सुबह, रियल वर्ल्ड में कारण ने आंखें खोली। वो अपने बिस्तर पर था, लेकिन पूरा कमरा टूटा हुआ था। दीवार पर बिजली के निशान और जमीन पर जले हुए पत्थर। नहीं, ये सपना नहीं था। उसने हाथ देखा, मां का बौर गहरा हो गया था और उसके अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था, एक एनर्जी जो पहले कभी महसूस नहीं की। उसी वक्त दरवाजा खुला, पिता अंदर आए। कारण, ये क्या हुआ कमरे को? कारण कुछ बोल नहीं पाया। उसके पिता ने गुस्से से कहा, ये सब क्या कर रहा है तू? जादू, टूना, ये सब हमारे घर में नहीं चलेगा। कारण चुप था। उसने बस सोचा, अगर उन्हें सच बता दिया तो वो कभी नहीं मानेंगे। असरात। कारण ने सोचा, मुझे इस पावर को समझना होगा। मुझे किसी को ढूंढना होगा जो मुझे सिखाए। और तभी उसके दिमाग में उस फकीर की बात गूंज गई, जब आसमान दोबारा तोड़ेगा। उसने आसमान की तरफ देखा। दूर, पहाड़ के ऊपर एक नीली रोशनी फिर चमकी। कारण ने हाथ बंधा, मां को देखा और कहा, अगर ये मेरी तकदीर है तो मैं खुद लिखूंगा अपनी कहानी। चैप्टर 3, द कॉलिंग ऑफ द ब्लू फ्लेम। नीली अग्नि का आह्वान। रात फिर से देवगढ़ पर छा गई थी। पहाड़ों के ऊपर से हवा तेज चल रही थी और आसमान में कुछ अजीब सा था। कारण अपनी खिड़की के पास बैठा था, हाथ पर बनी अस्माक को देखते हुए, आधा सूरज आधा चांद। वो अब पहले से ज्यादा चमक रहा था। उसके दिल में अजीब सा डर भी था और एक जज्बा भी। उसने खुद से कहा, अगर ये सब मेरे साथ हो रहा है तो इसका मतलब जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। उसके हाथ के मार्ग से थोड़ी थोड़ी रोशनी निकलने लगी, जैसे कोई उससे बुला रहा हो। द कॉलिंग बिगिंस। रोशनी धीरे धीरे हवा में फैलने लगी। कारण के सामने एक पुराना नक्शा हवा में उभार आया, एक ग्लोइंग मैप जिसमें देवगढ़ के आसपास के पहाड़ दिख रहे थे और एक पॉइंट चमक रहा था, नीलगिरी पीक। वही से सब कुछ शुरू हुआ था। कारण ने याद किया, जहां बचपन में मुझे वो कॉइन मिली थी। अचानक से हवा तेज हो गई और एक धुन से बना हुआ मनुष्य फिर से उसके सामने आया, वही जो उसने सपने में देखा था। कारण, आवाज ने कहा, नीलगिरी पीक पर वो राह खुलने वाली है जो तुम्हें तुम्हारे असल जगह तक ले जाएगी। कारण ने पूछो, कौन हो तुम? मुझे क्यों बुला रहे हो? अस आदमी ने बस एक बात बोली, तुम बेरर हो और वक्त आ गया है कि तुम अपना पहला कसौटी पार करो। फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब कारण ने आंखें खोली तो उसके हाथ पर लिखा था, अवेकनिंग ट्रायल, फेज 1 बिगिंस एट डॉन। नेक्स्ट मॉर्निंग, द पाथ टू नीलगिरी। सुबह की रोशनी ने देवगढ़ को सोना जैसा चमका दिया। कारण ने अपना छोटा सा झोला उठाया। उसमें बस कुछ खाना, पानी और एक छोटी तलवार थी जो उसके पिता ने दी थी। उसने मां को देखा, मां, मैं थोड़ा देर के लिए पहाड़ों तक जा रहा हूं। मैंने प्यार से कहा, सावधान रहना बेटा।
पहाड़ के ऊपर अजीब रोशनी दिख रही है कल रात से। कारण मुस्कुराया, बस थोड़ा देखकर आता हूं, माँ। उसके दिल में एक अजीब सी खिंचाव थी, जैसे कोई उससे खींच रहा हो नीलगिरी की तरफ। जैसे ही वो गांव के बाहर निकला, हवा बदल गई। पेड़ों के पत्तों से एक हल्की सी नीली चमक निकल रही थी और जमीन थोड़ी गर्म लग रही थी। ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है, कारण ने सोचा। रास्ते में यूज एक फकीर मिला, वही बुढ़ा आदमी जो उसने बाजार में देखा था। वो इस बार मुस्कुरा रहा था और बोला, तो तुमने बुलाहट महसूस कर ली? कारण ने हाँ में सर हिलाया। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे लगता है मैं दो दुनियाओं के बीच फंसा हूं। फकीर ने कहा, और वही तुम्हारा सबसे बड़ा टेस्ट है। या तो तुम दोनों दुनियाओं को मिला दोगे, या दोनों तुम्हें तोड़ देंगी। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी मूर्तिका निकली, एक छोटी पत्थर जिसमें ब्लू फ्लेम जैसी रोशनी थी। ये लो, उसने कहा, जब तुम नीलगिरी पहाड़ पर पहुंचोगे, इससे जमीन पर रख देना। अगर तुम सच में चोजन हो, फ्लेम जल उठेगी। कारण ने पत्थर लिया और आगे बढ़ गया। नीलगिरी पीक, द हिडन गेट पहाड़ के ऊपर पहुंचने में शाम हो गई। आसमान लाल और नीला हो गया था, जैसे दिन और रात दोनों एक साथ हैं। कारण ने उस मूर्तिका को जमीन पर रखा। पहले कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक से हवा रुक गई और जमीन से नीली रोशनी निकली। फ्लेम हवा में उठ गई और जमीन में एक सर्कल ऑफ लाइट बन गया। कारण ने ईल से धुंध हटाई और सर्कल के बीच में एक गेट उभार आया। गेट के अंदर एक और दुनिया दिख रही थी, एक जगह जहां आसमान में पानी के झूले लटक रहे थे और जमीन रोशनी से बनी थी। ये वही दुनिया है जो मैं सपनों में देखता था। उसने एक कदम अंदर रखा और जैसे ही वो अंदर गया, गेट बैंड हो गया। द अदर वर्ल्ड, अनंत लोक हवा थोड़ी भरी थी। कारण ने आसमान की तरफ देखा, 3 चांद, नीली हवा और दूर पहाड़ों पर चमकने वाले शहर। पर सबसे अजीब बात थी, आसमान में एक बड़ा सा दरार, जैसे कोई नीला बिजली तोड़कर चली गई हो। एक आवाज आई, वेलकम, बेरर ऑफ द मार्क। कारण ने देखा, एक लड़की उसके सामने खड़ी थी। उसकी यूं चमक रही थी जैसे नीला पानी। उसने कहा, मैं रिन्य हूं, क्लैन ऑफ फ्लेम्स से। तुम्हारा इंतजार कई सालों से हो रहा था। कारण हैरान था, मेरा इंतजार? मैं तो बस एक आम इंसान हूं। रिन्य ने मुस्कुराकर कहा, आम लोग आसमान को नहीं जागा सकते। तुम्हारा मार्क, सूर्य चंद्र, अनंत लोक के हर युग का बैलेंस सिंबल है। जब ये मार्क जागता है, दुनिया बदलती है। कारण चुप रहा। उसके अंदर से कॉइन की रोशनी फिर चमकी और उसी मोमेंट आसमान में नीली बिजली गिरी, सीधा उनके पास। रिन्य चिल्ला उठी, ये वो है, द ब्लू फ्लेम। नीली बिजली उनके आसपास घूम गई और कारण के मार्क से मिल गई। जमीन हिल गई। कारण ने दर्द से एड़ बैंड की और उसके अंदर से रोर निकली, एक शब्द जो उसने कभी नहीं सुना था, इग्निस एटनुम। और पूरा आसमान फट गया। नीली आग हवा में उठ गई और कारण के पीछे एक बड़ा फ्लेम ड्रैगन बना, रोशनी और एनर्जी से बना हुआ। रिन्य ने धीरे से कहा, लेजेंड सच थी। द बेरर हैज अवेकेंड। कारण ने उंगली खोली। उसके पास खड़ा फ्लेम ड्रैगन धीरे धीरे हवा में घुल गया। उसका हाथ अब और ज्यादा चमक रहा था। ए फ्लैट क्या? कारण ने पूछो। रिन्य ने कहा, ए फ्लैट तुम्हारा ट्रेनिंग शुरू होगा। पर पहले तुम्हें अपना कंट्रोल सीखना होगा, वरना तुम खुद अपनी ताकत से जल जाओगे। दूर से आसमान में नीली बिजली गिरी और रिन्य ने कहा, और ये तो बस शुरुआत है। Name of the Ancients, Secret of Anant Lok. चैप्टर 4, द ट्रायल ऑफ कंट्रोल, संयम की परीक्षा। रिन्य कारण के सामने खड़ी थी। उसके हाथ में ब्लू फ्लेम अब और तेज और शक्तिशाली लग रही थी, लेकिन कारण के दिल में गुस्सा, डर और उत्तेजना एक साथ फटने को तैयार थे। यह फ्लेम, मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा, कारण ने धीरे से कहा, जैसे ये मेरे अंदर के इमोशंस को परख रही हो। रिन्य ने उसके हाथ का चक्र उठाकर आसमान में घूमते हुए एक एनर्जी मंडल बनाया। कारण, यह ट्रायल सिर्फ शक्ति पर नहीं, तुम्हारे मन पर है। अगर तुम्हारा मन हिलता है, तो फ्लेम तुम्हें ही जला देगी। उसने एक कदम आगे बढ़ाकर कहा, तुम्हारा पहला टेस्ट, कंट्रोल योर फ्लेम, अब शुरू होता है। स्टेप 1, एंटरिंग द इनर रेल्म। अचानक कारण का आसपास का मैदान बदल गया। लाल और नीली आग के समुंदर उसके चारों तरफ घूमने लगे। हवा तेज चल रही थी और जमीन उसके कदमों के नीचे झूल रही थी। एक डीप, एकोइंग वॉइस गूंज रही थी, तू सोचता है तू मुझे कंट्रोल कर सकता है, कारण? मैं तेरा गुस्सा हूं, तेरा दर्द हूं, तेरा डर हूं। जब तक तू मुझसे नहीं लड़ता, तू खुद जल जाएगा। अचानक एक शैडो फॉर्म उभरा, डार्क कारण, उसका ही परछाई रूप, ईंट में नीली बिजली के साथ।
तू मुझसे नहीं बच सकता, शैडो कारण गर्ज कर बोला। हरपाल, जब तू अपने इमोशंस को दबाता है मैं और तेज होता हूं। कारण ने हाथ से ब्लू फ्लेम को पकड़ लिया। हर वार के साथ उसके अंदर का गुस्सा और तेज होता और आसमान में स्पार्क्स निकल रहे थे। मैं इसे नहीं रोक पाऊंगा, कारण ने चिल्लाकर कहा। शैडो कारण ने उसके सामने से एक जायंट फ्लेम ब्लास्ट रिलीज किया। कारण का शरीर हवा में उछाल गया। उसका हाथ और चेस्ट जल रहे थे, पर फ्लेम उसके कंट्रोल में नहीं आ रही थी। स्टेप 2, एक्सेप्टिंग द पेन। कारण गिर गया और ईयर बैंड कर ली। उसके दिमाग में पिता की मौत और मां की चिंता फ्लैश हुई। वो पल याद आया जब बचपन में उसने खुद को दोष दिया और अपनी फीलिंग्स को दबाया। मैं अपने दर्द से नहीं भागूंगा, मैं इसे अपना स्ट्रेंथ बनाऊंगा, उसने धीरे से कहा। फ्लेम धीरे धीरे शांत होने लगी। शैडो कारण धुंधला हो गया और वनीश हो गया। ए फ्लैट, तुम समझ गए कारण। कंट्रोल तभी मिलेगा जब तुम अपनी ताकत को समझोगे, एक डीप वॉइस गूंज रही थी। ब्लू फ्लेम एक शुद्ध नीली रोशनी बन गई और पूरा मैदान रोशनी से भर गया। स्टेप 3, मास्टरिंग द फ्लेम। रिनिया AASPAAS घूमती हुई एनर्जी सर्कल्स बनाती गई। ए फ्लैट, तुम्हें अपने गुस्सा, प्यार, डर और शांति को एक साथ समझना होगा, तभी फ्लेम तुम्हारी होगी। कारण ने गहरी सांस ली और फ्लेम को फील किया। उसने अपने अंदर के हर इमोशन को एक्सेप्ट किया, गुस्सा, दर्द, प्यार और शांति। हर एक स्पार्क उसके कंट्रोल और इमोशनल स्टेट का टेस्ट कर रहा था। मेन कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, कारण ने सोचा, लेकिन तभी याद आया, फियर गिव्स पावर ओनली इफ यू सरेंडर टू इट। उसने डीप ब्रेथ ली और पूरा फोकस अपनी फ्लेम पर लगाया। स्फीयर के अंदर ब्लू फ्लेम धीरे धीरे स्टेबलाइज हुई और एक परफेक्ट नीली ग्लो बन गई। शैडो कारण अब फ्रेंडली लग रहा था। तुमने सीख लिया कारण, तुम्हारा मन और फ्लेम अब एक हो गए हैं। स्टेप 4, सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट। मैदान और आसमान रोशनी से भर गए। रिने मुस्कुराए और बोली, ए फ्लैट, तुम सच में बेरर ऑफ द ब्लू फ्लेम हो, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अगला ट्रायल, द हार्ट ऑफ फायर, और भी कठिन होगा। 3 चांद एक रेखा में आ गए और नीला प्रकाश जमीन पर गिर रहा था। कारण के हाथ से एक छोटी शुद्ध नीली झलक निकल रही थी, पूरी तरह कंट्रोल में। मैं तैयार हूं, कारण ने कहा। उसका हाथ अब पूरी तरह चमक रहा था और अंदर से एक नई शक्ति महसूस हो रही थी। रिने ने कहा, अगला फेज तुम्हारे लिए और भी कठिन होगा। तुम्हें अपने फ्लेम और अपने इमोशंस को कंबाइन करके समझाना होगा, वरना तुम खुद अपनी शक्ति से जल जाओगे। दूर से आसमान में नीली बिजली गिरी और कारण ने महसूस किया जैसे उसकी आग और यूनिवर्स के बीच एक कनेक्शन बन गया हो। और ये तो बस शुरुआत है। चैप्टर 5, द हार्ट ऑफ फायर,